ये झूठा बात है, इस बात को आप लोग समझिए। जब 22 तारीख को भगवान राम को प्राण प्रतिष्ठा दिया गया और 23 तारीख को शंकराचार्य उसे जब छाती में दर्द हुआ, जो कहता था रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, दुख दूर नहीं होगा, कभी दुख नहीं होगा। जब छाती में दर्द हुआ, आगरा हॉस्पिटल में ले गया, भगवान राम उसको काम नहीं आए। अरे कितना दिन सुधरवा सकते रहोगे? सुधरवा आप जो है तो अब सुधरने वाला सुधरेगा कि नहीं, आप लोग बताइए तो। सुधरवा अब सुधरने वाला। इसलिए अपने आप को सुधारिए, तमाम वैज्ञानिक विचारधारा से जुड़िए। जानते हैं, हम भी 40 साल पहले जब बौद्ध नहीं थे तो हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। हम मंगलवार के दिन हनुमान दिवस में 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ते थे, तो हमको लगता था कम से 6-7 घंटा। हम डॉक्टर भी हैं, छोड़ दिए बहुत दिन। अब पहले से शारीरिक रोग का डॉक्टर, दिमागी रोग डॉक्टर हम क्रिया तब ठीक हुआ, उसी दिन हनुमान चालीसा पाठ करने सीख गए। कबीर साहब की ये तमाम हनुमान चालीसा जितना भी झूठा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो वो कहता था शंकराचार्य, जो हनुमान चालीसा पाठ कीजिए, आप जो है सो सारा दुख दूर हो जाएगा। आप सुंदर कांड का पाठ कराइए, दुख दूर हो जाएगा। जब अपने बीमार पड़ा तो भगवान उनको कुछ बताए नहीं। हमको याद है बचपन में जब हम 6ठी-7वीं क्लास पढ़ते थे, मेरे पिताजी भी पढ़े लिखे नहीं थे, रामायणिक थे, सुंदर कांड का पाठ कराते थे और हारमोनिया ढोलक माथा पर डाल चलाते थे 2 किलोमीटर से, और बावन से आता था और चूड़ा दही खाता था। उसके बाद जब कुछ शिक्षा में आए, जब कबीर साहब विचार को सुने, उसके बाद हनुमान चालीसा सब जितना चार सब चीज छोड़ दिए। अपने घर से देवी देवता को उखाड़ के फेंक दिए। आज से 30 पत्थर को प्राण देता था। ये तौहीन की बात है। मैं कहना चाहता हूँ कि सरस्वती की पूजा भारत में पढ़ा लिखा जापान हुआ, लक्ष्मी पूजा भारत में अमेरिका क्यों धनवान हुआ, विश्वकर्मा पूजा भारत में चाइना का विज्ञान हुआ। अब देखिए हम दूसरा दिखाते हैं। देखिए खाली खूब मारेंगे, मंत्र मांगेंगे, बहुत सुधा जाता है। यहाँ से 2 आदमी को भी गाइड कर देंगे। खाली बजा दिए, देखिए खाली है, झूठ बोलते हैं सर जी, हमारे खाली है। देखिए फिर हम इसमें से 1 दर्जन निकाल देंगे डब्बा। बोले कबीर साहब की। कबीर साहब केवल यहाँ आते हैं आप लोग मजा लेने के लिए, लेकिन कबीर साहब के विचार को नहीं मानते। कबीर साहब गंगा स्नान की बात नहीं किए थे, पूजा पाठ की बात नहीं किए थे। आप जानते हैं, एक किसान आदमी है, खेत में काम करता है, वो भी एक पूजा है। अगर कोई चमड़े का किसी का, अगर मान लीजिए चमार का जूता का दुकान है और जूता बनाता है, तो वह भी एक पूजा है। एक ड्राइवर है, ड्राइविंग करता है, उसका एक पूजा है। ये लड़का भी चला रहा है, यह भी एक पूजा है। हर मैंने कर्म ही पूजा है, कबीर साहब ने कहा। और जानते हैं पूजा का किसने इसको आविष्कार किया? ये ब्राह्मण जो है, ये विदेशी है। ये 5000 वर्ष देश पहले से आया है। जवाहरलाल नेहरू ने अपने पुस्तक में लिखा है कि हम लोग विदेशी हैं, हम बाहर से आए हुए हैं। और ये जानते हैं खेत में काम नहीं करते हैं। आपको कमाते हैं 100 रुपया, उसमें 40 रुपया आपसे छीन लेता है। कैसे छीनता है? एक डकैत है, जंगल में जा रहे हैं और छुरा दिखाकर, बंदूक दिखाकर आपसे छीन लेता है। लेकिन ये ब्राह्मण कैसे छीनता है आपको? ये ढोंगी पाखंडी, मतलब शस्त्र और शास्त्र। शस्त्र में होता हथियार, हथियार के बल पर आपको छीनता है, गिलास पानी। और दूसरा इनका शास्त्र है,
रामायण है, वेद है, पुराण है, ये सारे इनके शास्त्र हैं। इसको डर पैदा करके आपको कहता है कि बाप को स्वर्ग में तुमको खटिया मिलेगा, तुमको है सो गाय मिलेगी दान में, हर चीज मिलेगा, इसलिए आप जो है सो दान कीजिए। उनको डर पैदा करता है। भगवान को कौन पैदा किया? हम पैदा किए, आप पैदा किए हैं। आप दुर्गा माई को, आप काली माई को, शिव जी जितना भी मंदिर बना है कौन किसने बनाया? ये हमारा गरीब गुरबा लोग है, जो चमार प्रसाद है, जो खेत में काम करने वाला आदमी है, वह बड़ा अगर मूर्ति है तो उस पर चढ़ करके छेनी हथौड़ी से भगवान को रूप दे देता है। लेकिन जब मंदिर में सब बन के तैयार होता है तो वही ब्राह्मण प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आता है। उसके बाद कहता है तुम चमार हो, तुम नीच हो, आदिवासी हो, निकलो इससे, अब प्राण दे देता है। एक पंडित जी से हमने पूछा कि बताइए प्राण प्रतिष्ठा किसे कहते हैं? उसने कहा किसी भी पत्थर की मूर्ति में हम मंत्र पढ़ प्राण चलाता है। हमने कहा भाई दुर्गा माँ कितना दिन प्राण देते हैं? तो 10 दिन प्राण देते हैं। हनुमान जी में 2000 वर्ष प्राण देते हैं। हमने कहा आपके पिताजी मरणासन स्थिति में, कोई 2 घंटा में मर जाएंगे। आपका भाई एक टीचर है जो 20 किलोमीटर पढ़ाता है, उसको बुलाने के लिए दूसरा भाई जाता है, रास्ते में मोटरसाइकिल पंक्चर होता है, 1 घंटे के बाद वो आते आते मर जाते हैं। 2 घंटा 3 घंटा और कहीं प्राण दे दिए? कहीं तो हमारी दुकानदारी है, ये तो हमारा जीने का रास्ता है। जब तक इस व्यवस्था में लोग पड़ा रहेगा तब तक हमारी दुकानदारी चलती रहेगी। इसलिए भाइयों, कबीर के मानते हैं तो तमाम ही ब्रह्मा की व्यवस्था से निकलना पड़ेगा। और आप आंख खोलिए, आपके आंख में मोतियाबिंद लगा हुआ है, और आप अंधविश्वास को छोड़ करके विज्ञान रूपी चश्मा लगाइए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए बहुत सी महिलाएं बैठी हुई है, पत्थरवे के पूजा करे, अनपर गमार है पत्थरवे के पूजा करे, वही रे पत्थरवा के रोडवा बनाई वैसे, वही पर चलते मोटर कार है पत्थरवे के पूजा करे। वो कहती है पत्थरा के पूजत पूजत, पत्थरा के पूजत पूजत, पत्थर भले दिमाग गे मई, अब नहीं पत्थर का पूजवई, वहरे पत्थरवा का रोडवा बनाई वैसे, चलते मोटर करबोगे माई से। मटिया के पूजते पूजते माटी भले दिमाग गे मई, अब नहीं मटिया के पूजवई, वहरे मटिया के कोठिया बनाई वैसे, में रखबई गेहूँ धन मोगे माई से, अब नहीं मटिया के पूजवई गे माई से। और तीसरा विश्वास क्या है? अगर किसी को सांप काट लेता है, आप भगवती स्थान जाते हैं झाड़ फूक कराने के लिए। हमारे देश में 95% सांप है जिसमें विष नहीं होता, मात्र 4-5 सांप है, जैसे कि हमर हुआ कृत हुआ तो सांप होता है, उसी सांप को भगत जी झाड़ फूक करते हैं। और बहुत सा सांप है, आपको सांप देखने के बाद भी आपको विष लग जाएगा, मैंने बेहोश हो जाएंगे। बेहोश हो जाने के बाद खटिया पर टंग ले जाएंगे, नीर देंगे भगत जी, और उसके बाद से वहां पर जब पानी दिया जाएगा, थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे आपका बीपी है सो जो डाउन हो जाता है वो आगे बढ़ेगा, और धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तो कहेगा वहाँ का देवता है बड़ा पक्का है, ठीक हो गया। और वही अगर सांप अदसर सांप करेत सांप काटे तो उसका देवता के बाप के दिन नहीं है तो उसको बचा ले। इसलिए माता बहनों से अनुरोध आप ही लोगों से हम करना चाहते हैं, आप ज्यादा देवघर जाते हैं, देवघर नहीं और लेवघर है, वहाँ दीजिए और चले आइए, पंडा का टंडा चुका दीजिए तो 5 मिनट
देखिए हमारे पास में एक डंडा है, डंडे को घुमाते हैं, इसको करते हैं और इस रुमाल से को ढकते हैं। और मेरा आप लोग स्वागत करते हैं। स्वागत करूं तो कैसे, अंधविश्वास में पड़ा हूँ, स्वागत करूं तो कैसे, जहाँ गोबर की होती पूजा उस समाज में पला हूँ, जहाँ पत्थर की होती पूजा। हर कोई सेवा करता है, इसलिए सब जितना भी अंधविश्वास है, देवी देवता सब झूठा है। देवी देवता कोई देखा अभी तक, बताइए तो? भगवान कोई देखा है? कोई भगवान आपको बेटी के ब्याह में 5,000 रुपया मदद किया है? नहीं किया है। तो भगवान कौन चीज का? भगवान जान लीजिए, भगवान 4 प्रकृति भगवान है। ये हवा भगवान है, ये पानी भगवान है, ये धरती भगवान है, ये अग्नि भगवान है, यही भगवान है। लेकिन ये ब्राह्मणवादियों ने हम लोगों को बेवकूफ बना कर ठगा कि पत्थर की मूर्ति को पूजा करो, इसे अगरबत्ती दिखाओ। अब मान लिया वो सीताराम नहीं कहेगा, हरे राम नहीं कहेगा, तो उसको पेट चलेगा? उसको उसी पर तो उसका दुकान चलता है। हम लोग हरे राम हरे कृष्ण में पूरा बर्बाद हो जाते हैं अपने को। अभिजान होता है, देखते हैं कोई ब्राह्मण उसमें झाल बजाता है, धोती लाल पहन करके वो 1000 प्रदक्षिणा भी लेता है और वहाँ बैठा रहता है। तमाम सुकरवा लोग, कोयरी कुमार यादव, तुषार कमार सब मिल करके सीताराम भर दिन पढ़ते हैं। और उसका जितना भी है तो जब बनता है ना उसका मंडप, तो बाभन को देखे छाड़ते हुए सब हमसे काम करवा लेगा, फिर कहेगा कि भगवान का काम रहेगी, पैसा आपको 400-500 रुपया चाहिए हमको, लेकिन भगवान के नाम पर आप ही कहते हैं ठीक करिए, छोड़ देते हैं। तो ये भगवान को मानते हैं। जिस दिन मानना बंद कर दीजिएगा उस दिन मजदूरी मिलेगा आपको, समझे ना? इसलिए आज जरूरत है समाज में, इस बुढ़ापा में दिन रात हम लोग काम करते हैं, बच्चों को पालते पोसते हैं, लेकिन बच्चों को हम नहीं बताते, बच्चा तुम्हारा हम भगवान हो, तुम हमारी सेवा कर। कि जैसे मिर्गा प्यास जब लगता है मिर्गा को, तो दौड़ते हुए जाता है बालू पर, देखता है पानी दिखाई पड़ रहा है, वहां जाने के बाद वह बेहोश हो जाता है। कुछ दूर जाने के बाद फिर दिखाई पड़ता है, फिर दिखाई पड़ता है, अंतिम वो प्यास से मर जाता है। उसी ढंग से मानव जो है ये भगवान के चक्कर में दिन रात, मैंने भर दिन हमको लगेगा मेरे साथ 100 बार भगवान का नहीं नाम लेगा तब तक उसको कल्याण नहीं होगा। हमको याद है जब इस व्यवस्था में हम लोग भी थे, मेरा बेबी उम्र 75 साल है, जब हम थे 40-45 से पहले, हमारे बगल में पड़ोसिया थे, बड़ी राम नामी चादर पहनते थे और यहाँ सो किताब में रोज है सो वो राम 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 लिखते थे। हम भी अंधविश्वास में हम भी बहुत लिखे, समझे, बहुत दिनों से। अब क्या कहें, कहावत है जो जब जवान तब सियान, नहीं तो हम लोग है तो हम भी उस व्यवस्था में थे, लेकिन हम लोगों का आँख खुल गया। हम लोगों का आज मोतियाबिंद था, उसका ऑपरेशन हो गया। आप लोगों को आज मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के लिए हम आए हैं। तो निश्चित रूप से कबीर साहब का ये था कि पूजा पाठ संपन्न कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनाइए, मेहनत कीजिए। बिना मेहनत से कुछ होने वाला नहीं है। मेहनत का नाम कबीर साहब है। कबीर एक बहुत बड़ा आंदोलन का नाम, उन्होंने आंदोलन किया था आज से 600 वर्ष पहले कि मौको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे साथ में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबा कैलाश में, हम तो तुम्हारे अंदर में है। कबीर मतलब काया होता है, इसके अंदर में सब कुछ है, बाहर कहीं कुछ नहीं है। बाहर कहाँ खोज रहे हैं आप, लेकिन हम लोग अंदर में नहीं खोज करके हम बाहर खोजते हैं। 100% आरक्षण दे दिया कि मंदिर बनाएगा सुंदर, हम पंडित ब्राह्मण होकर के उसका मालिक बनेंगे। क्या भैया गीत सुन लीजिए, क्योंकि उसमें लिखा है सुंदरकांड में कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण में अगर मूर्ख भी है, वह शराबी है, दारूबाज है, उसके बाद भी ब्राह्मण है। लेकिन गोरी कुमार यादव चमार दूसरा में किसी भी जात में अगर डीएम है, एसपी है, उसकी पूजा नहीं होना चाहिए। उसने एक कहा, सुन लीजिए, उसने कहा हमको भी एक बीमारी है, थोड़ा
बुढ़ापा आ गया, बहुत चीज भूल जाते हैं। वो गीत गाता है, जरूरी है तो देखने के लिए भूल जाते हैं। हाँ, बड़ा अच्छा समय दिए। अच्छा तो बस एक मिनट। देखिए, उसको छोड़िए, वही रहने दीजिए। प्यास लगे तो पानी की जरूरत है कि भगवान की जरूरत है? बताइए आप लोग। पानी की जरूरत है। भूख लगे तो रोटी की जरूरत है। अगर ठिठुर रहे हैं बहुत ठंडा में, वहाँ आग की जरूरत है, वहाँ आपको कंबल की जरूरत है। तो अंधविश्वास में न करें विश्वास, बल्कि विज्ञान में करें विश्वास। 100 वर्ष पहले ये भगवान का युग था, लेकिन आज ये जहां भगवान के युग में अंधेरा ही अंधेरा था, भगवान के युग में चेचक, प्लेग, कोलेरा, टीबी, अंधेरा ही अंधेरा था। हॉस्पिटल नहीं, दवा नहीं, इंटरनेट नहीं, एटीएम नहीं। आज का युग विज्ञान का युग है, जहां मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, एटीएम है। यह किसी भगवान की देन नहीं है, ये विज्ञान का देन है। भगवान के युग में रहने का मकान नहीं था। आज से 80 साल पहले भरपेट भोजन नहीं मिलता था। लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि बाप दादा करते आया है। अरे बाप दादा का तो मोबाइल था, बाप दादा 3 मन कट्ठा गेहूं जाता था। इसलिए आज हम लोग विज्ञान के युग से चल रहे हैं। भगवान के युग में पढ़ने का अधिकार नहीं था। पढ़ने का अधिकार किसने दिया? लॉर्ड मेकाले ने दिया, ज्योतिराव फुले ने दिया, साहू जी महाराज ने दिया। अब हम आपको कहना चाहते हैं कि विज्ञान और भगवान, आपके घर में मंदिर है, 15 दिन तक आप पूजा नहीं कीजिए, उसमें जाल मकड़ा लग जाएगा। लेकिन आप एक दिन मोबाइल को बंद कर सकते हैं। मोबाइल बंद कीजिएगा क्या हो जाएगा? इंटरनेट बंद कर दीजिएगा क्या हो जाएगा? सारा काम ठप हो जाएगा। मोटरसाइकिल बंद हो जाएगा, सारा काम ठप हो जाएगा। इसलिए विज्ञान सबसे बड़ा है, भगवान बड़ा नहीं है। भगवान है वही प्रकृति है। आपको ने बताया था, गौ से भूमि, गौ से गर्मी, नौ से मीर, गौ से वायु। तो मैं अपना बात को यही समाप्त करते हैं। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, इसमें धन्यवाद है। और देखिए ये कैसे निकला, सो देख लीजिए इसको। कितना देर हो? 20 मिनट। जी जी, समझ